आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के दूसरे फेज में आज मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जेलम वैली के 8 नशिस्तों और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग का इनकाद हुआ। जहां मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन के पहले मरहले की तरह दूसरे मरहले में भी नून लीग का कामयाबी का दावा है, मगर पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर इलेक्शन में धांधली और नून लीग पर तशद्दुद और जोर जबरदस्ती के जरिए मैंडेट पर डाका डालने के इल्जाम लगा दिए हैं, जिसके बाद इलेक्शन का दूसरा मरहला भी मुतनाज़ा होता नजर आ रहा है और पीपल्स पार्टी पूंछ डिवीजन में इलेक्शन के तीसरे मरहले का बाइकआउट करने का इंदिया दे रही है। वैसे तो आज मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 हलकों पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, IPP और आजाद उम्मीदवार समेत 208 उम्मीदवार मैदान में थे, जहां रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,95,000 है। मगर हल्का LA-27 मुजफ्फराबाद 1 में लैंडस्लाइडिंग और बारिश की वजह से इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं, जहां पोलिंग अब 4 अगस्त को होगी। जबकि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर मुख्तलिफ शहरों में मुकीम 4 लाख से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। और जब आज सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज हुआ तो उसके कुछ ही देर बाद पोलिंग अमले के देर से पहुंचने, कहीं सामान ताखीर से पहुंचने और कहीं हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी ना होने के इल्जाम सामने आए। जबकि पीपल्स पार्टी ने इल्जाम भी लगाया कि नून लीग ने LA-31 मुजफ्फराबाद में आजाद जम्मू कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ अकबर पर हमला करवाया और उसी हल्के में अपने एक कारकुन मुश्ताक शाह की हलाकत का जिम्मेदारी भी नून लीग पर ठहराई गई है। जबकि LA-27 मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुन सलाउद्दीन जुनेजो पर हमले का इल्जाम भी नून लीग पर आयद किया गया है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी इंतखाबात में धांधली, नून इलेक्शन जितवाने और इलेक्शन के नताइज तस्लीम ना करने की बात कर रही है। इस हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा है कि पहले चौधरी लतीफ अकबर पर हमला, फिर कारकुन मुश्ताक शाह की शहादत ने नून लीग की नीयत वाज़ेह कर दी है। धांधली करके मुस्लिम लीग नून का जीतना अवाम का रियासत पर एतमाद खत्म कर देगा। गोली, लाठी, जोर जबरदस्ती से मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के अवाम के वोट पर डाका मार रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी नताइज को कबूल नहीं करेगी, जबकि कमर-ज़मान कायरा ने कहा कि आजाद कश्मीर का इलेक्शन अपने आगाज से ही मुतनाज़ा हो गया है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा है कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि तीसरे मरहले में बाइकआउट की तरफ चले जाए। पहले तो हमला ही को 12 बजे पहुंचा, आधे पोलिंग स्टेशनों पे हमला कोई 11 बजे कोई 12 बजे पहुंचा, और फिर 2-3 पोलिंग स्टेशन जिनका फौरी तौर पे हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, बाकियों को भी बताया कि वहां पे हमले को उठा के मुस्लिम लीग के कारकुन अपने घरों में ले गए, ठप्पे लगाए, और फिर उसके बाद सदर रियासत पे हमला और अब हमारा कारकुन शहीद। भाई 99%, 95%, 93% वोट कहीं नहीं पड़ता, इलॉजिकल बात है। रियासत के जो कायम मकाम सदर हैं लतीफ अकबर साहब, वो उम्मीदवार भी हैं LA-31 से। आज मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने उन पे हमला किया। ये वो बैलेट पेपर्स हैं, ये नून लीग के उम्मीदवार ने अपने कारकुनों को दिए हुए हैं। ये बैलेट पेपर आप इनकी पुष्ट पे देखें, पोलिंग अफसर के साइन नहीं है, मोहर लगी हुई है। इससे शफाफ इंतखाबात कहते हैं आप। दूसरी तरफ नून लीग ने पीपल्स पार्टी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए हालिया इंतखाबात को आजाद कश्मीर की तारीख का पुरअमन तरीन इलेक्शन करार दिया है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज पूरा दिन पुरअमन माहौल में वोटिंग हुई। यह इलेक्शन आजाद कश्मीर की तारीख का पुरअमन तरीन इलेक्शन है। जबकि पंजाब की सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जो जमात शिकस्त के बाद रोने और धांधली के इल्जाम लगा रही है, उसे समझना चाहिए कि इलेक्शन रोने, धमकियों या इल्जाम तराशी से नहीं जीते जाते। एक जमहूरी जमात, उन्होंने सुबह 10:30 बजे से ये काम शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में जो है वो पुरअमन तरीन और वायलेंस फ्री जो है वो ये मरहला जो है वो इलेक्शन का हुआ है। उन्होंने आज फिर इसी बयानिए को कि जी धांधली हो रही है। अब देखें कि पूरे दिन में 3 वाक़यात हुए हैं। एक वाक़या ये हुआ है कि लतीफ़ अकबर साहब जो कि सदर आज़ाद कश्मीर हैं इस वक्त, और वो इलेक्शन भी खुद लड़ रहे हैं, वो अपने पोलिंग स्टेशन पे गए हैं वोट कास्ट करने। वहाँ पे एक सादात फैमिली है, सादात फैमिली के साथ इनकी फैमिली का झगड़ा है, उनके साथ इनकी तू तकरार हुई है। उस तू तकरार को इन्होंने कातिलाना हमला बनाया। उस वक्त फायर एक भी हुआ हो, हम जिम्मेदार हैं। नून लीग इलेक्शन पुरअमन और शफाफ तरीके से होने का दावा कर रही है, मगर पीपल्स पार्टी फिर धांधली के इल्जाम लगा रही है। जबकि अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन के पहले मरहले में भी धांधली के इल्जाम लगाए थे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमकी दी थी कि अगर इलेक्शन के दूसरे फेज में डाका मारा गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।
शफाफ इलेक्शंस आजाद कश्मीर में तेरा हुकूमत को कोई मसला नहीं, मेरा वादा है ना, मेरा वादा। अगर तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर क्या लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगी। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। अब देखना होगा कि इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी धांधली के इल्जामात के बाद पीपल्स पार्टी का लाएमल क्या होगा, क्योंकि जहां एक तरफ आजाद कश्मीर में इलेक्शन को लेकर हुकूमती इत्तेहादियों में कशीदगी बढ़ चुकी है, वहीं मुल्क में नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स की बहस ने हुकूमती सेटअप में भी दरारें डाल दी हैं, जिसके बाद मुल्की सियासत में एक बार फिर चहमक गोइयां और अफवाहों का बाजार गर्म है। किसी तज्जियाकार का दावा है कि रियासत ने अब इस मामले से पीछे न हटने का फैसला कर लिया है, तो किसी का दावा है कि सियासी जमातों को इसके लिए 6 माह की डेडलाइन दी जा चुकी है। तो किसी तज्जियाकार का दावा है कि नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान के बाद मुतहरिक होने और मामलात अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया है।